चलिए आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग जो आप लोग को सामग्री दे रहे हैं उसमें बहुत सारी सामग्री जो पोलिंग पार्टी को मिलेगी उस दिन चुनाव के एक दिन पहले डिस्पैच के दिन हम लोग देते हैं, तो उसमें ये सारी सामग्री आप लोग को मिलेगी। एक हम नमूना तौर पे आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस बार जो है ईसीआई की एक बहुत अच्छी पहल है कि एक बैग जो है वो आप लोग को दिया जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव तक हम लोग जो है एक दो तरीके के झोला रहते थे, उसमें एक में स्पेशल पैकेट और एक में वो वाला पैकेट रहता था, जनरल पैकेट। अब जो है इस बार आप लोग को बढ़िया ये बैग जो है मिलेगा, इसी में सारी सामग्री आप लोग की आ जाएगी। इसमें निर्वाचन आयोग से हम लोग को आपकी जो पुस्तिका होती है पीठासीन पदाधिकारी की पुस्तिका ये मिलेगी आपको। इसके बाद जो मतदाता रजिस्टर होता है, जो सबसे अहम रजिस्टर होता है कि कौन क्रमांक पे कौन व्यक्ति आया, उसका क्या एपिक नंबर है, क्या चीज़ है, उसको आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा विभिन्न तरीके के प्रपत्र जो हैं वो आप लोग को 4 बुकलेट में दिए जाएंगे। जितने भी प्रपत्र आप लोग को ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाए गए हैं सारे रहेंगे। मैं विशेषकर आपको इसमें ये 2 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि एक मॉक पोल सर्टिफिकेट और एक 17C। तो 17C भी जो है वो आप लोग को दिया गया है। 17C आप लोग जानते भी हैं कि ट्रेनिंग में किस तरीके से दिखता है। ये जैसे हम लोग का एक 17C रहता है, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, यही हम लोग को जो है पोलिंग एजेंट जब क्लोज ऑफ पोल होगा तो ये उसको देना अनिवार्य है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। इसके बाद में ये मतदाता पर्ची है कि जब आप मतदाता पर्ची कोई भी वोटर अंदर वोट डालने जाएगा तो उसके लिए हम लोगों ने दिया है। यहाँ पर जो आपके जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका और इलेक्शन एजेंट का, ताकि आप सत्यापन कर सके पोलिंग एजेंट कौन बैठ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने ये भी उपलब्ध कराया है। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स जो है ये भी एक नई पहल है कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें आप लोग को देंगे। कार्बन पेपर देंगे, खाली सादा कागज़ देंगे। इसके अलावा बहुत सारे साइनेजेस हैं, तृतीय मतदान पत्र, ऐसे करके सारी पोलिंग पार्टी का, हेल्प डेस्क का, प्रवेश, आप सीसीटीवी वेबकास्टिंग की निगरानी में हो, इस तरीके के साइनेजेस भी हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। इंडेलिबल इंक हो गया, आपके नेम प्लेट के लिए एक यहाँ पे आप लोग साट सकते हैं पीठासीन पदाधिकारी पोलिंग पार्टी, ला, धागा, कप, पेंसिल, स्केल, कटर, आपकी ये चिन्ह जो होती है मॉक पोल के लिए उसकी मुहर, बहुत सारी सामग्री जो है वो हम लोगों ने इस डब्बे में पैक करके सुरक्षित तरीके से आप लोग को दी जाएगी। ये वेबकास्टिंग से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार हम लोग सब 100% बूथों पे वेबकास्टिंग करा रहे हैं, तो यहाँ पर आप वेबकास्टिंग सीसीटीवी की निगरानी में है ये अवश्य रूप से दिखाएं। साथ ही इसके जहाँ पर भी ये कैमरे लगे हैं उसके सामने में हम लोग आपको 2 कागज़ और दे रहे हैं, रंगीन कागज़। उस पर मतदान केंद्र संख्या और मतदान केंद्र का नाम लिखा रहेगा और उसको आपको चिपकाना भी है वहाँ पर। ये सारे जितने भी प्रपत्र हैं जब आप लोग भर लेंगे तो उसके लिए अलग अलग लिफाफा है, तो उन सारे लिफाफों को, जैसे 49 mm में कौन सा आया घोषणा के लिए तो उसको किससे किया, किसी ने इनकार कर दिया अंदर जाने से तो वो क्या है, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची के लिए लिफाफा। फिर इसके बाद में आपके बड़े लिफाफे जो हैं वो भी आते हैं। प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए लिफाफा। फिर नॉन स्टैच्यूटरी कवर, इस बार आप जानते हैं कि अभी नियम जो हैं बदले थे, तो इसमें अलग अलग ये जो लिफाफे हैं उसको 6 कैटेगरी में बांटा गया था, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने आपके अलग अलग नॉन स्टैच्यूटरी कवर, कौन सा स्टैच्यूटरी क्या है, उसको सबको अलग अलग दिया है। जैसे स्टैच्यूटरी कवर की हम लोग बात करें, इसको तीसरा पैकेट कहते हैं, और यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होंगी। इसी तरीके से जो आपके स्क्रूटनी के दस्तावेज हैं, ये द्वितीय पैकेट, अगले दिन स्क्रूटनी जो होती है उसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा, मतदाता रजिस्टर, दृष्टिहीन और अशक्त मतदाताओं की सूची और विजिट शीट का लिफाफा, ये सब रखा रहता है। ये आप लोग जानते हैं कि दिखावटी मतदान, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉक पोल में हम लोगों ने ट्रेनिंग में भी आपको बताया है कि मॉक पोल में बहुत आवश्यक है कि आप लोग क्लियर ज़रूर कर दें, और दूसरा वीवीपैट की पर्चियाँ जो हैं वो अवश्य रूप से निकाल दें। अगर आप लोग नहीं निकालेंगे तो उस सभी बूथ पर वापस से उसकी वीवीपैट की स्लिप्स जो हैं वो चेक करी जाएंगी एक एक करके, और साथ में प्रिसाइडिंग और P1 पे कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। इसीलिए मॉक पोल में आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान रखें कि उसकी पर्चियाँ निकाल करके इस काले लिफाफे में ज़रूर रखें, और साथ ही मॉक पोल में क्लियर करना बिल्कुल भी ना भूलें एक्चुअल पोल को शुरू करने से पहले। ये जब हम लोग का ख़त्म हो जाता है, ये 6 बज जाते हैं, तो हम लोग लास्ट में जो पहचान पत्र पर्चियों की देते हैं वो भी हमने आपको उपलब्ध कराई है। इसके अलावा इस पैकेट के अंदर में हम लोग एक विशेष पैकेट है, यही हम लोग अलग से आप लोग को बना करके देंगे। इसमें सारी सामग्री जो है, जैसे प्रभेदक चिन्ह हो गया, मतदाता सूची 3 प्रति में, एक मार्क्ड कॉपी हो गया, प्रपत्र 7 का जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये सारा इस वाले पैकेट में करके आपको रखेंगे।
इस पॉलीथिन से उसको हम लोग एनवलप करेंगे, बारिश वगैरह की समस्या ना हो इसलिए। अलग अलग तरीके के वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर जो है वो हम लोगों ने बनाए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से वोट कैसे डालें, इसकी विवरणी जो है वो यहाँ पे 2 प्रति में दी गई है। फिर इसके बाद में सभी लोगों के लिए पीठासीन पदाधिकारी क्या करें क्या ना करें, तो ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो यहाँ पर भी लिखी हुई हैं आपकी सुविधा के लिए। इसके बाद ईवीएम से संबंधित जो जानकारी है उसको क्या करें क्या ना करें, वास्तविक मतदान में क्या करना है, मॉक पोल के वक्त में क्या बदलना है, बीयूसीयू को क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं ट्रेनिंग में बताई गई थी, आपको इसमें भी मिलेगी। मतदान दिन के दिवस के दिन मॉक पोल जो है बहुत अहम प्रक्रिया है, इसको आप लोग अवश्य रूप से जो है इसको आप लोग कर लें, इसको एक एक करके स्टेप वाइज जो है वो चेक कर लें। मॉक पोल के उपरांत सीयू का स्विच ऑफ करने के उपरांत ही सीयू की सीलिंग का काम किया जाना है। एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से जांच लें। एक हमेशा सवाल रहता है कि क्या सिर्फ एपिक से रहेगा, नहीं, चुनाव आयोग ये कहता है कि कुल जो है हमारे वैकल्पिक दस्तावेजेज हैं, तो इन वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई भी वो लेकर के आता है, जो जॉब कार्ड लेके आते हैं, पासबुक लेके आते हैं, तो और उसका नाम मतदाता सूची में है तो उस आधार पर भी आप लोग उसको करते हैं। मगर जब आप लोग उसको मतदाता रजिस्टर में लिखते हैं तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन लिख देते हैं कि इन्होंने ये पासबुक दिया, और उसका छोटा सा एक अंश लिख देते हैं कि इन्होंने ये चीज़ दिया था। या आधार कार्ड था तो उसकी कुछ डिजिट्स जो है वो लिख देंगे और आधार लिख देंगे। तो किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई मतदाता आया है तो अगर उसके पास एपिक कार्ड नहीं है बट उसके पास वोटर स्लिप है, और अगर वोटर स्लिप भी नहीं है उसके बावजूद भी अगर उसका नाम है मतदाता सूची में, तो उसकी उचित पहचान करते हुए आप लोग इन वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग करते हुए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक मेडिकल किट भी हम लोग आपको देंगे, इसमें बहुत ही एसेंशियल दवाइयाँ, कोई भी किसी को चोट लगती है, बैंडेजेस हैं, दवाई हैं, पेट दर्द की दवाई है, वो सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। इस बार ईसीआई की एक नई पहल है कि हम लोग देखते हैं कि लाइनों में लोग खड़े रहते हैं, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो है उनका ईसीआई ने ये इस बार करा है कि हम लोग मोबाइल फ़ोन के लिए एक वॉलंटियर रखेंगे, और वह इस जूट के बैग से बने निर्मित इसमें 10 मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं। तो जितने भी लोग लाइन में लगे हैं सब लोग अपना मोबाइल इसमें रख के जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल का अंदर ले जाना जो है वो वर्जित रहता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लोग जितनी भी सामग्री देंगे उसकी हम लोग विवरणी देंगे और इससे आप लोग पे रिसीविंग लेंगे, इसमें सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, ये चेकलिस्ट भी उपलब्ध कराएंगे। ये हम लोग का एक वोटिंग कंपार्टमेंट है, तो इसी को आप लोग को दिया जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा बूथ पर हम बता देते हैं कि आपको वेबकास्टिंग के लिए 2 कैमरे जो हैं वो अवश्य रूप से लगाए जाएंगे, और साथ ही हम लोग के जो प्रिसाइडिंग P1, P2, P3 हैं, इनको भी लेआउट प्लान पर आप लोग को कोशिश करनी है कि वो कमरे के अंदर ही रहें, जो हम लोग का लेआउट प्लान दिया हुआ है उसी के अनुसार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई हैं। बाकी आप लोगों ने ट्रेनिंग अच्छे से प्राप्त करी है, तो और बेहतर तरीके से हम लोग चुनाव कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।